Hello dear students, welcome to the channel of Dr. गौरव वर्मा। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रीज चैप्टर के यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस लेके आया हूँ। बड़ी ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो पेपरों में पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ट्रीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, सबसे पहले मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ट्री चैप्टर के लिए वो डिस्कस करूंगा। सबसे पहला पॉइंट, आपको पता ही है डेफिनेशन ऑफ ट्री क्या है। एक ग्राफ इज कॉल्ड ट्री। कोई भी ग्राफ ट्री तभी होएगा इफ इट इज कनेक्टेड एंड इट हैज नो साइकिल। यानी कि ट्री तभी बनता है अगर वो कनेक्टेड हो, ग्राफ हो और उसमें कोई भी साइकिल ना हो। सेकेंड, अगर किसी ट्री में n वर्टिसेस हैं तो उसमें हमेशा n-1 एजेस होती हैं। तो ये पॉइंट भी हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए कि ट्री में हमेशा n-1 एजेस होती हैं। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है लेवल क्या है। लेवल का मतलब है लेवल ऑफ वर्टेक्स इज द नंबर ऑफ एजेस अलोंग द यूनिक पाथ बिटवीन इट एंड रूट। मतलब कि रूट से लेके किसी वर्टेक्स तक कितना पाथ कवर करते हो, आप उसको लेवल बोलते हो। अगर रूट पे ही खड़े हो तो स्टार्टिंग पॉइंट पे तो लेवल 0 होएगा। अगर रूट से नीचे वाले वर्टेक्स तक जाते हो तो लेवल 1 हो जाएगा। इस तरह नीचे नीचे जाते समय हमारा लेवल बढ़ता जाता है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हाइट का मतलब क्या होता है, अगर किसी ट्री का जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ लेवल बनेगा दैट इज इट्स हाइट। हाइट का मतलब है मैक्सिमम लेवल ऑफ एनी वर्टेक्स ऑफ अ ट्री। आगे लीफ का मतलब क्या है, ऐसा वर्टेक्स जिसकी आउट डिग्री 0 हो। यानी कि जो नीचे वाला, सबसे नीचे वाला वर्टेक्स होएगा किसी ट्री में, वर्टेक्स विद आउट डिग्री 0। जैसे ये ट्री है तो ये लास्ट जो वर्टेक्स है इनकी आउट डिग्री, आगे कुछ भी निकल नहीं रहा तो इनकी आउट डिग्री 0 है, तो ये लीफ होएगा। तो लास्ट में हमारे पास डेफिनेशन है बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में। इसका मतलब है इट इज अ रूटेड ट्री, ये भी ट्री है, इन विच एवरी वर्टेक्स हैज एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। मतलब कि उसके मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, उसके ज्यादा नहीं हो सकते। सो ये कुछ बातें हैं आपके माइंड में हमेशा ही होनी चाहिए अगर आपको ट्री के क्वेश्चंस करने हैं। क्योंकि आज की वीडियो में ज़्यादा मैं डेफिनेशंस नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार आ रहा है GNDU के एग्जाम में, कि अगर जी कोई अनडायरेक्टेड ग्राफ है, कोई सेल्फ लूप नहीं है, डिग्री वर्टेक्स एंड नंबर है, तो ये फॉलोइंग पॉइंट्स आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या है, जी ट्री है ए पार्ट, बी पार्ट फॉर एच ईच पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टेक्स इन वी देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सिंपल पार्ट बिटवीन दैम। इक्विवेलेंट का मतलब है अगर हमें ए गिवन है तो हम शो करेंगे कि बी ट्रू है। ठीक है, अगर बी ट्रू है तो वी विल शो कि सी भी ट्रू होएगा। सी में है जी इज कनेक्टेड, अगर जी कनेक्टेड है तो अगर उसकी एक एज उसमें से निकाल दे तो वो डिसकनेक्टेड हो जाएगा। अगर ये पार्ट ट्रू है तो वी विल शो डी ट्रू होएगा। इसका मतलब जी में कोई साइकिल नहीं है, पर अगर उसमें एक एज ऐड कर दें तो वो साइकिल बन जाएगा। अगर ये ट्रू है तो लास्ट में ये शो करेंगे कि जी कनेक्टेड है और उसमें एजिस क्या है, n-1 है। और फिर दोबारा ई पार्ट से हम ए पार्ट को प्रूव करेंगे। तो इक्विवेलेंट में क्या होता है कि अगर एक स्टेटमेंट दी हुई है, 2 स्टेटमेंट दी है, 3 स्टेटमेंट दी है, जो शुरू वाली स्टेटमेंट को लेके चलेंगे अगली स्टेटमेंट प्रूव करेंगे। और पूरा हमने इस तरह सारी स्टेटमेंट्स को प्रूव करना है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है, कैसे करना है देखिए। हाँ जी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि टू प्रूव दिस थ्योरम हमें शो करना है कि अगर A इंप्लाइज B, B इंप्लाइज C, C इंप्लाइज D, D इंप्लाइज E और E इंप्लाइज A। तो शुरू करेंगे सबसे पहले A इंप्लाइज B। A में था हमारे पास कि G जो ट्री है उसमें n वर्टिसेस है। ठीक है, अब मुझे शो करना है B में था कि उनके किसी भी 2 वर्टिसेस में सिंगल पाथ होएगा। अब G ट्री है उसमें n वर्टिसेस हैं, तो डेफिनेशन जो सबसे पहले बताई थी
जी साइकिल फ्री होएगा, कनेक्टेड ग्राफ होएगा। क्योंकि जी कनेक्टेड ग्राफ है तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पाथ बिटवीन ईच पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टेक्स। तो हर एक दो वर्टिसेस में कम से कम एक पाथ आएगा। मान लो कि दो वर्टिसेस जो है V1 और V2 उनमें दो पाथ एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर दो वर्टिसेस में दो पाथ एग्जिस्ट करते हैं तो ये दोनों पाथ मिलके एक साइकिल बना देंगे G में। तो G जो है वो ट्री होता है, उसमें साइकिल नहीं होएगा। तो G अगर साइकिल बन गया तो इसमें ट्री नहीं बनेगा। इसका मतलब ये दो टू डिस्टिंक्ट पाथ वाली बात है, ये गलत है। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सिंपल पाथ। तो बी पार्ट में यही था कि अगर कोई जी ट्री है तो उसके किसी भी दो वर्टिसेस में सिर्फ एक ही पाथ होएगा, डबल पाथ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर डबल पाथ बना तो वो साइकिल बना देगा, घूम फिर के दोबारा उसी पे आ जाएगा। ठीक है, जो बी पार्ट हो गया। अब बी पार्ट है कि किसी भी दो वर्टिसेस में सिंगल पाथ है, ये मुझे गिवन है। सी पार्ट में मुझे शो करना है कि ये चीज डिस्कनेक्टेड होगी। तो हमें पता है कि वन ईच पेयर ऑफ वर्टिसेस में सिर्फ वन पाथ है और जी मेरा कनेक्टेड है। अब हम क्या करते हैं, कोई एक एज जो है V1 V2 में से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि उसने रिमूव करने के लिए ये बात बोली हुई कि एक एज हमने कम करनी है। ठीक है, तो हमें ये शो करना है कि ये जो चीज है डिसकनेक्टेड होगी, डिसकनेक्टेड G माइनस V माइनस E वाली। मान लो हम उल्टा कर लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि ये कनेक्टेड है। अगर ये कनेक्टेड है तो V1 V2 में एक एज निकालने के बाद भी कहीं ना कहीं इनके बीच में पाथ एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब P इन दोनों का पाथ है, V1 V2 का, और E हमने बोला ही था कि E इनके बीच में एज है। तो हमारे पास दो डिस्टिंक्ट पाथ आ गए। तो अगर दो डिस्टिंक्ट पाथ आ गए हैं तो विच इज अगेन अ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि हमने माना हुआ देयर इज ओनली अ वन पाथ। तो इसका मतलब आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ये हमने हमारे पास डिस्टिंक्ट पाथ इसलिए क्योंकि हमने माना है कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड का मतलब G माइनस E एक एज निकालने के बाद भी उन दोनों के बीच में कोई ना कोई पाथ होएगा। G माइनस E का मतलब है कि उनमें से कोई ना कोई एज निकालने के बाद भी उन दोनों वर्टिसेस में पाथ होएगा। तो इसका मतलब दो पाथ आने लग गए। इसका मतलब वो हमारी बात गलत है, कनेक्टेड नहीं है, वो डिसकनेक्टेड ही होएगा। तो ये बड़े आसान पार्ट है, सिर्फ लर्न करना है आपने। इन स्क्रीनशॉट ले लो मेरी इस वीडियो का, तो आपको इनके आंसर मिलते जाएंगे। अब सी पार्ट में था कि G कनेक्टेड है और अगर उसमें से एक एज निकालते तो वो डिसकनेक्टेड होएगा। तो हमें शो करना है कि G जो है वो साइकिल फ्री है, ये प्रूव करना है। सो G कनेक्टेड है और इसमें से अगर एक एज निकाल लूं तो वो डिसकनेक्टेड हो जाएगा। मुझे शो करना है कि ये साइकिल फ्री है। मान लो कि उल्टा मान लेते हैं कि G कंटेन्स अ साइकिल। मान लो कैसे एक साइकिल बन रहा है, ये बनाया हुआ उसने। C कंटेन्स एन एज, एक एज E है जो दो वर्टिसेस में है V1 और V2 के बीच में। सो अगर इस एज को मैं डिलीट कर दूं बीच में से तो भी उन वर्टिसेस के बीच में इधर से पाथ बन रहा है। तो वी विल हैव अल्टरनेटिव पाथ बिटवीन V1 एंड V2। यहाँ पे V1 V2 या कर लो U दोनों जगह V1 V2 कर लो, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्योंकि अगर एक एज निकालेंगे तो वो पाथ टूटना चाहिए था, कोई और दूसरा पाथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन है G माइनस E डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो हमने ये मानना हुआ कि G कंटेन्स अ साइकिल, ये गलत है। इसका मतलब G साइकिल फ्री होएगा। देखो यहाँ पे मतलब है कि ये डिस्कनेक्टेड है, अगर एक एज निकाल दें हमें शो करना है कि इसमें साइकिल नहीं होएगा। मान लो कि साइकिल है तो साइकिल है तो उसमें वो बंद हो जाएगा। इस तरह का साइकिल मैंने बना के दिखा दिया। फिर मैंने ए वाली एज बीच में से निकाल दी, ये वाली एज। अगर ये एज निकाली फिर भी उन दोनों के बीच में पाथ एग्जिस्ट कर रहा है। तो दोनों के बीच में अगर पाथ एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कनेक्टेड हो जाएगा, पर कनेक्टेड हमें गिवन ही, इट इज डिसकनेक्टेड। अब उसने फिर बोला था इसी पार्ट में अगर एक एज इसमें ऐड कर दो देयर विल बी अनदर पेयर बिटवीन द टू वर्टिसेस। तो क्योंकि G माइनस सी एक एज निकाली हुई है वो डिसकनेक्टेड है, तो जैसे ही एक एज उसमें ऐड करूंगा तो उनके बीच में पाथ बन जाएगा वर्टिसेस के बीच में। तो यूनियन ऑफ दीज टू पाथ विल गिव अ साइकिल, क्योंकि पहली एक एज ऑलरेडी उसके बीच में है, एक एज हमने बना दी तो साइकिल बन गया। तो साइकिल बनने के कारण यही प्रूव हो गया कि एडिशन ऑफ वन एज विल क्रिएट अ साइकिल। तो डी पार्ट में यही बोला गया है, अगर सिंपल चीज है तो साइकिल नहीं बनेगा, अगर एक एज ऐड कर दें, एक एज ऐड कर दें तो साइकिल बन जाएगा। अब डी पार्ट आ गया, डी से ई करना है। डी में है कि जी कंटेन नो साइकिल बट एडिशन ऑफ अ एज क्रिएट अ साइकिल। अब हमें शो करना है कि जी में n-1 एजिस होगी। तो
हमें पता है कि एटलीस्ट वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस है, सभी पेयर्स के बीच में एक पाथ है, और जी हमारा कनेक्टेड ग्राफ है। तो हमें पता है अगर कोई ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ हो और उसमें n वर्टिसेस हो तो उसमें n-1 एजिस होती है। ये सबसे पहला रिजल्ट मैंने आपको जो बताया था की पॉइंट, तो ये होता ही है। तो जी अगर कनेक्टेड ग्राफ हो, ठीक है, वो साइकिल फ्री हो, कोई साइकिल उसके बीच में ना हो, तो हमेशा n वर्टिसेस के केस में उसमें n-1 एजिस होती है। तो ई पार्ट तक प्रूव हो गया है। अब हमने ई से द्वारा ए पार्ट को प्रूव करके दिखाना है। तो जी मान लो कनेक्टेड ग्राफ है, n-1 है, जिसे हमें शो करना है ए पार्ट। ए पार्ट का मतलब है कि जी ट्री होगा, वी हैव टू शो जी द ट्री। इट इज सफिशिएंट टू हम प्रूव करेंगे कि जी साइकिल फ्री है, क्योंकि कनेक्टेड ग्राफ तो है ही है। अगर वो साइकिल फ्री हो गया तो ट्री बन जाएगा। मान लो कि जी में साइकिल है, तो एक ई एज होगी साइकिल में जो दो वर्टिसेस को जोड़ती होगी। अगर उस एज को हम उसमें से निकाल दें तो जी माइनस ई फिर भी कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि साइकिल है तो एक एज निकालने से ही उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो g माइनस ई जो है उसमें n वर्टिसेस तो है और उसमें एक एजिस कितनी रह गई है, n-2, क्योंकि गिवन हमें n-1 एजिस है। तो g माइनस ई हमेरा कनेक्टेड डिसकनेक्टेड होना चाहिए था, क्योंकि एक एज निकालने के बाद भी वो मेरा डिसकनेक्टेड बन रहा है। तो विच इज कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि हमें ऊपर पढ़ा था ये वाला पार्ट में, अगर एक एज इसमें से निकाल दें, जी कनेक्टेड ग्राफ हो और उसमें से एक एज निकाल दें तो वो डिसकनेक्टेड होना चाहिए था। पर एक एज निकालने के बाद भी वो डिसकनेक्टेड नहीं हुआ, क्योंकि उसमें साइकिल है। इसका मतलब ये जो हमने सपोजिशन मानी कि जी कंटेन्स अ साइकिल, ये गलत है। इसका मतलब जी में साइकिल नहीं होएगा, तो जी आपका ट्री बन जाएगा। ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये आना ही आना है, इसको याद करें, किसी तरीके से भी समझ के याद करें। अगला क्वेश्चन आसान है। मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ लेवल n ऑफ अ बाइनरी ट्री 2n। अगर कोई भी ट्री जिसमें लेवल n है उसमें 2n वर्टिसेस होते हैं, तो वी विल प्रूव दिस पार्ट यूजिंग इंडक्शन। मान लो n इज इक्वल टू 0 है, तो n इज इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब रूट लेवल पे खड़ा है। तो रूट लेवल पे 2 ओनली वन वर्टेक्स ही होएगा, दैट इज रूट ही होएगी। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास एक ही वर्टेक्स है, दैट इज ओनली रूट। तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 0। मान लो कि ये जो रिजल्ट है k लेवल तक ट्रू है, इसका मतलब k लेवल तक 2 की पावर k हमारे पास वर्टिसेस है। हमें शो करना है कि ये जो रिजल्ट है वो k+1 लेवल के लिए भी ट्रू हो, क्योंकि हमारे पास उसने गिवन दिया है कि ये बाइनरी ट्री है, तो ईच वर्टेक्स हैज एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। ठीक है, द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑन द लेवल k+1 इज ट्वाइस द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑन लेवल k। इसका क्या मतलब है, क्योंकि वो उसने बोला है कि हर एक लेवल पे मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। ठीक है, तो जो k प्लस लेवल पे जब हम खड़ेंगे जाके लास्ट k+1 लेवल में, तो मैक्सिमम कितने वर्टिसेस हो सकते हैं। जैसे मान लो मेरा ये k+1 लेवल है या k लेवल है, ये वर्टिसेस है, तो उसके आगे अगर मैं वर्टिसेस निकालूं तो हर एक के मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे ये 4 है तो नीचे मेरे 8 वर्टिसेस बनेंगे। तो इसी तरह अगर वो k लेवल पे खड़ा है और उसके नीचे k+1, ये मान लो ये k लेवल है, उसके नीचे वो k+1 लेवल की बात कर रहा है, तो k+1 लेवल में जो वर्टिसेस होंगे वो k लेवल के डबल होंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑन k+11 इज 2 टाइम्स द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑन लेवल k। और लेवल k पे हमें पता 2k वर्टिसेस है, तो 2 इंटू 2k 2k+1 बन गया। तो ये जो रिजल्ट है n इज इक्वल टू k+1 के लिए भी ट्रू हो गया। तो आसान सा रिजल्ट है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ लेवल n इज 2n। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में बड़े आ रहा है कि मैक्सिमम अगर आपकी ट्री की हाइट h है, अब ट्री की हाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस इतने होंगे। पिछले में था लेवल n था तो 2n वर्टिसेस होंगे। अगर हाइट गिवन हो तो 2h+1 वर्टिसेस होंगे। अब हमने यूज पिछला कंसेप्ट ही करना। वी नो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ लेवल n 2n वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, तो हाइट h का मतलब क्या है, अगर हाइट आपकी 1 है, ठीक है, तो पहले रूट है हमारे पास, सबसे पहले रूट है, रूट जो है वो लेवल 0 पे है, तो उसमें हाइट 0 होगी। रूट जो है 0 लेवल पे है,
तो हाइट भी आपकी 0 होगी, तो वर्सेस कितने हो गए 2⁻01। उसके नीचे आपकी हाइट 1 होगी, जब h इज इक्वल टू 1 है तो वर्सेस हो गए 2⁻1। जब हाइट 2 होगी तो 2⁻²। तो इस तरह हर एक हाइट में अलग अलग वर्सेस हैं। हमें टोटल वर्सेस निकालने हैं कि ट्री में कितने होंगे। तो सभी वर्सेस को हमने ऐड कर लिया, ये कि जीपी सीरीज है। तो आपको पता है जीपी सीरीज का फार्मूला क्या होता है, a/1 - r। ठीक है, वो होता है इनफिनाइट के लिए। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास n टर्म्स हैं, तो जीपी का ये फार्मूला आप लोगों को आता है +2 क्लास का। तो यहाँ पे जीपी सीरीज का फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था, ये 2 क्वेश्चन मैंने आसान रखे हैं। अब हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत बारी आ चुका है। 2⁻h लीफ नोड्स होंगे अगर उसमें हाइट h है। पेपरों में जो क्वेश्चन वो आ रहा है वो 2⁻h-1 आ रहा है, वो स्टेटमेंट गलत आ रही है। एक्चुअल स्टेटमेंट 2⁻h है। तो अगर h-1 से भी आता तो आपने 2⁻h से ही करना है। कैसे करेंगे हम इसका प्रूफ जो है इंडक्शन से करेंगे। लेट h इज इक्वल टू 0। सो लेट h इज इक्वल टू 2⁻0 ओनली 1 नोट, दैट इज वी आर ऑन रूट विद नो ब्रांच। तो कोई ब्रांच नहीं है, इसका मतलब रूट ही हमारा क्या है, लीफ नोड है। ठीक है जी। फिर अजम्पशन होता है हमारे पास स्टेप, लेट अस से रिजल्ट इज ट्रू फॉर अप टू हाइट h। मान लो कि ये जो रिजल्ट है अप टू हाइट h ट्रू है, इसका मतलब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स हैं वो 2⁻h है। दैट इज मैक्स नोड्स 2⁻h हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। अब हमें प्रूव करना है रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equal to h+1. Take a tree of height h+1। एक ट्री बनाइए जिसकी हाइट h+1 है। ये टोटल उसकी हाइट h+1 है। ऐसे ये ट्री तो चलता जा रहा है। हमें देखना है कि इसके कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं। टेक अ सब ट्री ऑफ हाइट h। ये सब ट्री ले लिया हमने जिसकी हाइट h है, विद टू सब पार्ट्स। अब इस ट्री के 2 सब पार्ट हैं, एक लेफ्ट साइड में है, एक उसके राइट हैंड साइड में है। लिख सकते हो आप ऐसे डायग्राम साथ में हल्का सा बना के कि 2 सब पार्ट्स हैं। सिंस बोथ 2 सब पार्ट्स एट हाइट h इंडक्शन लगी, h हाइट पे आगे, ईच सब पार्ट हैज मैक्सिमम नोड्स 2⁻h होंगे। तो 2⁻h इधर हो गए, 2⁻h नोड्स हो गए। ठीक है जी। तो फॉर एडिंग नोड्स फॉर बोथ वी गेट टोटल नोड्स फॉर h+। दोनों के नोड्स अगर ऐड कर ले तो टोटल ट्री के नोड्स आ जाएंगे जो h+1 हाइट का है। टोटल नोड्स फॉर h+1 हाइट, that is 2⁻h, it will be 2⁻h+1। therefore result is true for n is equal to h+1। तो आसान क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है, चाहे स्टेटमेंट में h+1 आ जाए तो आप
इस स्टेटमेंट को लिख के इसका प्रूफ करके आओगे। ठीक है जी। क्वेश्चन मेरे पास है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपरों में बार बार आ रहा है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें ये शो करना है कि अगर हाइट h है और p उसका ऑर्डर है, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वर्सेस, तो ये स्टेटमेंट प्रूव करनी। ये क्वेश्चन भी बहुत बारी आया है। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपने इंडक्शन से प्रूव करनी है, और राइट हैंड साइड हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ये जो है ना, ये वाला रिजल्ट, p का मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्सेस। p होता है मैक्स नंबर ऑफ वर्सेस। किसी ट्री में कितने वर्सेस हो सकते हैं, तो मैक्स नंबर ऑफ वर्सेस। ठीक है, तो हमें ये प्रूव किया, मैंने इसी वीडियो में थ्योरम की है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्सेस जो होते हैं वो ट्री में इतने होते हैं। तो आप पहले वो थ्योरम प्रूव कर दें इस थ्योरम में। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको हम इंडक्शन से प्रूव करेंगे। प्रूव इट बाय इंडक्शन। तो जैसे h इज इक्वल टू 0 है, कोई हाइट नहीं है, तो हमें पता नोड एक ही है, दैट इज रूट। तो इक्वालिटी के लिए रिजल्ट प्रूव हो गया, सिर्फ इक्वल के लिए। ठीक है, अगर h इज इक्वल टू 1 हाइट ले ले तो 1 + 1, तो क्योंकि जब हमारे पास एक हाइट हो तो हमें पता मैक्सिमम हमारे 2 वर्सेस हो सकते हैं। ठीक है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो जो वो वर्सेस हैं वो 2 या 2 से ज्यादा ही होंगे। ठीक है, तो उस ट्री में जो मैक्सिमम वर्सेस है 2, अगर ऐसे बना दूं तो 2 ही वर्सेस बनेंगे, अगर ऐसे बना दूं तो 3 वर्सेस हो गए। तो ये रिजल्ट भी ट्रू हो गया। फिर assume result is true for h is equal, assume result for height h, यानी कि h + 1 इज लेस देन, मान लो कि अप टू हाइट h ये रिजल्ट है मेरा ट्रू है। अब हम फिर क्या करेंगे, एक ट्री लेंगे जैसे मैंने पिछले किया है, टेक अ ट्री ऑफ हाइट h + 1। तो ये एक ट्री है जिसकी हाइट h + 1 है, ये टोटल हाइट उसकी कितनी है h + 1। टेक अ सब ट्री ऑफ हाइट h। सो हमें टोटल वर्सेस काउंट करने कितने होंगे। टेक अ सब ट्री ऑफ हाइट h, ये वाला सब ट्री है। तो इंडक्शन हाइपोथेसिस के कारण जो वी हैव दिस थिंग, ये प्रूव हो गया। सो टोटल वर्सेस मतलब कि अप टू हाइट h में इतने नंबर ऑफ वर्सेस होंगे, इसके p जो होंगे h + 1 से बढ़ेगा। टोटल वर्सेस फॉर h + 1 हाइट, तो टोटल वर्सेस यहां तक तो मेरे हैं h + 1, तो जब टोटल ट्री ले लेगा तो उसमें एक वर्सेस और +1 ऐड हो जाएगा, तो वो हो गया h + 1 + 1 greater than p, so h + 2 will be less than equal to p। तो कुछ भी नहीं है, हल्के हल्के रिजल्ट हैं, जस्ट उनको घुमा फिरा के ही प्रूव करना है। देखो ना, हमने टोटल हाइट ट्री की h + 1 ली है, उसका मैंने एक सब ट्री लिया जिसकी हाइट h है, तो जो हाइट h वाला ट्री है उसमें p जो है h + 1 से बड़ा होगा, इंडक्शन लगी, तो अप टू हाइट h ये रिजल्ट ट्रू है। तो h + 1 जो हाइट वाला ट्री हो उसमें +1 वर्टिसेस ऐड कर दो, तो इसमें अगर मैं तो टोटल वर्टिसेस कितने होंगे उसमें, h + 2 हो जाएंगे। तो इस तरह आसान से रिजल्ट है, प्रूव करना कोई मुश्किल नहीं है। ये वाला राइट हैंड साइड का जो पार्ट है वो आपको मैंने अलग से करके दिखाना है, लेफ्ट हैंड साइड का अलग करके दिखाना है। बाय कंबाइनिंग बोथ दीस रिजल्ट वी विल गेट अ थ्योरम। इसके अलावा ये क्वेश्चन बड़ा पेपर में आ रहा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जनरल ट्री एंड बाइनरी ट्री। तो इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लर्निंग क्वेश्चन है, आ जाता होता है कई बारी, तो तभी मैंने इसको वीडियो में लिखा हुआ है। तो जनरल ट्री और बाइनरी ट्री की कुछ कुछ खास बातें इसमें डिस्कस की गई है, प्लीज टेक इट स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ट्रीज के बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैंने डिस्कस किए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।